बजाज ऑटो और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स बेचने वाली और सर्विसेज मुहैया कराने वाली अंबा ऑटो के शेयरों की आज एनएसई एसएमई पर डिस्काउंट भाव एंट्री हुई है। इसके आईपीओ को निवेशकों का मिला जुला रिस्पांस मिला था और खुदरा निवेशकों का हिस्सा तो पूरा भर भी नहीं पाया था। इसके आईपीओ के तहत 135 के भाव पर शेयर जारी हुए हैं। आज एनएसई एसएमई पर इसके 1034.50 पर एंट्री हुई है, यानी कि आईपीओ निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला बल्कि उन्हें 0.37% का घाटा हुआ। आईपीओ निवेशकों को और झटका तब लगा जब शेयर फिसल गए, टूटकर ये 127.80 के लोअर सर्किट पर आ गया। इस निचले स्तर से रिकवर होकर ये 137.50 की ऊंचाई तक पहुंचा। दिन के आखिर में मुनाफा वसूली के चलते ये शेयर थोड़ा फिसल कर 135.00 पर बंद हुआ है, यानी कि पहले कारोबारी दिन की समाप्ति पर आईपीओ निवेशक 0.48% मुनाफे में है। अंबा ऑटो का 65 करोड़ का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 27 से 29 अप्रैल तक खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों का मिलाजुला रिस्पांस मिला था और ओवरऑल ये 1.19 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित हिस्सा 1.75 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 1.47 गुना और खुदरा निवेशकों का हिस्सा 0.70 गुना भरा था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 48.24 लाख नए शेयर जारी हुए हैं। इन शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसों में से 6.32 करोड़ नए शोरूम बनाने और मौजूदा शोरूम के रेनोवेशन, 43.00 करोड़ वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और बाकी पैसा आम कॉर्पोरेट उद्देश्य पर खर्च होंगे। वर्ष 2025 में बनी अंबा ऑटो सेल्स एंड सर्विसेज अंबा बजाज के ब्रांड नाम से बजाज ऑटो की ओर अंबा एलजी बेस्ट शॉप के नाम से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की ऑथराइज्ड डीलर के रूप में काम करती है। बेंगलुरु में इसके 29 शोरूम और सेविंग सेंटर से ऑटोमोबाइल्स बिजनेस के तहत ये मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, स्पोर्ट्स बाइक्स और बजाज ऑटो के तिपहिया की बिक्री कराती है। साथ ही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के तहत ये टीवी, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और एलजी के छोटे अप्लायंसेस की बिक्री करती है। कंपनी के वित्तीय सेहत की बात करें तो ये लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023 में इसे 64 लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ था। अगले वित्त वर्ष 2024 में उछलकर 2.89 करोड़ और फिर वित्त वर्ष 2025 में 7.78 करोड़ पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की टोटल इनकम भी सालाना 46% से अधिक की चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 242.46 करोड़ पर पहुंच गई। पिछले वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो अप्रैल दिसंबर 2025 में कंपनी को 12.11 करोड़ का शुद्ध मुनाफा और 203.79 करोड़ का टोटल इनकम हासिल हुआ। दिसंबर 2026 के आखिरी में कंपनी पर 57.42 करोड़ का कर्ज था तो रिजर्व और सरप्लस में 13.40 करोड़ पड़े थे।